नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। आज पूरा भारतवर्ष 76वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अतीत के लेखककार लिख गए कि लोगों की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन मैं बता दूं वहीं दूसरी ओर कि अब भी कई ऐसी सुविधाओं से गांव के लोग वंचित हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। सरकार काफ़ी ऐसे वादे करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है और लोग इससे वंचित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उनमें से कई लोग ऐसे निकल कर सामने आते हैं जो अनऑफिशियली तरीके से भी लोगों के बीच जा कर के कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान चलाते हैं या फिर उनकी समस्याओं को सुलझाने का भी काम करते हैं। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ राजेश जी मौजूद है, उनसे हम जुड़ेंगे। वो अभी कुछ दिन पहले ही लगातार कई दिनों से अनऑफिशियल तरीके से ही लोगों की समस्याएं जान रहे थे, उनकी समस्याओं का हल ढूंढ रहे थे और अब जो है वो बेटा आपके द्वार कार्यक्रम भी चलाएंगे। हम सीधे जुड़ते हैं राजेश जी से और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, क्या कुछ कहेंगे? अब जो है बेटा आपके द्वार हर द्वार पहुंचेगा, लोगों को कितनी खुशी होगी और कितना इसका फ़ायदा होगा लोगों को? ये लोगों को समझ में आ जाएगा जब हम प्रोग्राम चालू करेंगे तो नेता और बेटा में क्या फ़र्क होता है। जी। नेता बन के वोट लेते हैं पर समस्या परा का परा रह जाता है। 30 साल से यहाँ सीपी सिंह जी हैं। जी बिल्कुल। और 30 साल से क्या नहीं हो सकता है, समस्या नहीं होना चाहिए था वो, मगर आज समस्या का पहाड़ पड़ा हुआ है। आप कोई गली जाइए, हर समस्या उत्पन्न हो रहा है। मतलब रोड टूटा हुआ, गली टूटा हुआ, बिजली की समस्या है। मूलभूत समस्या से भी जो बोला जा रहा है कि हम आवास योजना लागू कर दिए हैं, महिला का सशक्तिकरण के लिए बात हो रही है, बेरोजगार की बात हो रही है, तो इस पर सरकार भी खरा नहीं उतर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या परेशानी है तो सरकार बता सकते हैं। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 4 साल से हर गली हर मोहल्ले घूमे हैं। अगले बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी चुनाव लड़ने का मूड है। जनता का फीडबैक आएगा तो 427 बूथ है जी। और हम लोग रांची विधानसभा में हर गली मोहल्ला में घूमे हैं। समस्या अनंत है, बिल्कुल। आप रो देंगे, समस्या देखेंगे तो रो देंगे। तो इस पे हम लोग एक फोकस किए हैं। अनऑफिशियली भी हम लोग काम किए थे। 3 साल से मेरा हर मोहल्ले का फीडबैक मिला हुआ है कि इनके यहाँ क्या समस्या है और क्या उनको करने से निदान हो सकता है। अभी मेरे पास 1 साल का है, ज़्यादा समय नहीं है, 1 साल तो बचा हुआ है। 1 साल में जितना चाहें, ठीक है, समस्या निपटारा करा सके जनता के लिए, वही मेरे लिए गौरव की बात होगी। जी, तो जिस तरह से आपने सुना कि राजेश जी ने बताया अनऑफिशियल तरीके से भी लोगों तक इन्होंने पहुंचा और कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का निदान किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब बेटा आपके द्वार पहुंचेगा और सरकार जिस तरह से पहुंचती है तो एक नेता बन के पहुंचती है, वोट लेने पहुंचती है, लेकिन अगर आपका खुद का बेटा आपके द्वार पहुंचेगा तो काफ़ी समस्याओं का हल आपके समक्ष होगा। हम इनसे जानेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? सरकार जो है कई दिनों से, कई साल से, 5 साल जो होते हैं, 2 साल तो लॉकडाउन पे ही गुजरा, लेकिन ये 3 साल लगातार सरकार की भी प्रयास रही कि लोगों की समस्याओं का निदान हो, पर उस पर बिल्कुल कई लोग भी छूटे रह गए। तो क्या सर आप 1 महीने के अंदर जो है लोगों का समस्याओं का निदान कर पाएंगे? क्या लगता है, कितनी टीम तैयार है, क्या कुछ है? 1 महीने में समस्या का निदान नहीं हो सकता है। 1 महीने में लोगों को पता चल जाएगा समस्या कितना है। जी बिल्कुल। हर गली मोहल्ले से जब निकलेंगे, शाम को ब्रीफिंग होगा, पीसी होगा, तो पता चलेगा कि इस मोहल्ले में क्या क्या समस्या है। कितना वृद्धा पेंशन बनना चाहिए, कितना महिला सशक्तिकरण के लिए काम होना चाहिए, कितने लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, यहाँ क्या होने से बेरोजगारी दूर हो सकता था, उस पर हम लोग ब्रीफिंग करेंगे जी। और रह गई बात, जो भी समस्या है वो नगर निगम का हो या प्रशासन का हो, जितना संभव हो पाएगा पदाधिकारी को तो काम करना होगा। या तो पदाधिकारी यहाँ से चले जाएं जी, या तो ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे, नहीं तो आंदोलन चालू हो जाएगा। मेरा कहना है कि आप सरकार जो भी हो वो तो जनता के लिए ही सरकार चुनी गई है, तो जनता का समस्या भी नहीं रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, कुछ छूट सकता है मगर पूर्ण रूप नहीं होना चाहिए। ये तो गली मोहल्ला में आप एक गली घूम रहे हैं, 500 समस्या उत्पन्न हो रहा है, तो ये तो समस्या नहीं बोलते हैं, इसको तो थोपा जा रहा है।
मतलब इसका मतलब काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। यहाँ नगर निगम में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बोल देंगे तो अभी हंगामा आ जाएगा जी। एक भी नक्शा पास नहीं हो रहा है। रोड का समस्या जाके देख लीजिए, कोई भी रोड नली गली सब टूटा पड़ा हुआ है। तो ये सब समस्या है और आपको हर शाम को जब मेरा प्रोग्राम चालू होगा हर शाम को आपको रिपोर्ट करेंगे इस समस्या का निपटारा कौन करेगा। हर आदमी मोहल्ले में रेडी है, हर 10-10 टीम हर मोहल्ले में काम करेगी। वो काम लेके नगर निगम का हो, डीसी ऑफिस का हो, विकलांग का सुविधा मिलना चाहिए, गब विकास पदाधिकारी से जो उनको मिलना चाहिए, किसी को गब पदाधिकारी से चाहिए कोई सपोर्ट वो करवाएंगे, किसी को गाय चाहिए, भैंस चाहिए, बकरी चाहिए, जितना समस्या है लोगों को रोजगार से जुड़ा कोशिश करेंगे कि काम हो। जी सर, इसे क्या किस तरीके से देखा जाए? क्या ये 2024 की चुनाव की तैयारियों को लेकर की भी इस चीज़ को देखी जाए? इसको तैयारी माने या समस्या का निपटारा माने? तैयारी तो अब स्वाभाविक है, हम चुनाव लड़े हैं तो लोग बोलेंगे कि राजेश जी जब आ रहे हैं तो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो इसको ही मान लीजिए कि चुनाव का तैयारी है। मगर मेरा कहना है कि चुनाव लड़ें या ना लड़ें, मेरे सामने जनता का समस्या नहीं रहना चाहिए। चुनाव लड़ना हारना जितना ये जनता का विवेक पे है और जनता का विचार होता है। आज हमको वोट नहीं देगी तो हम चुनाव थोड़ी देंगे, वो जनता ही वोट देती है। जी बिल्कुल। आज 6 बार से सीपी सिंह जीते हुए तो अपने थोड़े चुनाव जीते हैं, जनता चुनाव जिता रही है। बिल्कुल। तो जनता मालिक होती है और यहाँ जब सत्ता में लोग आते हैं तो बोलते हैं हम मालिक हैं। आप मालिक नहीं हैं, आपका सोच गलत है। मालिक आज भी जनता है और रांची विधानसभा में दिखाएंगे कि सचमुच में जनता ही मालिक होगा। यहाँ कोई विधायक और कोई मंत्री नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता काम करेगी। अपना परिचय दीजिए। राजेश कुमार पांडे। तो ये हमारे साथ राजेश कुमार पांडे जी जुड़ चुके थे, जिन्होंने बताया कि जन समस्या जैसे कि राशन पानी, बिजली, युवा रोजगार से जुड़ा जो भी समस्याएं हैं उसका पूरी तरह से निदान करने का ये एक कोशिश करेंगे और 1 महीने का लगातार ये लोग यात्रा भी निकालेंगे, जिसको लेकर के लोगों की समस्या पूरा जुटान करेंगे और लोगों को यही बताने का काम करेंगे कि जिस सरकार को आपने चुना था कहीं ना कहीं वो पीछे रह गई है अपने अधिकार लोगों को अधिकार देने में। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।